प्राइम टीवी वक्त हो गया है शहर शहर हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। बीजेपी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। बता दें 15 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस सभा में भी शामिल होंगे। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे और सभी मंडलायुक्त जिलों के डीएम पुलिस अधिकारियों संग ये बैठक की जाएगी। वहीं बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में शामिल होंगे। साथ ही आगामी त्योहारों को देखते हुए सीएम शाम 7:30 बजे बैठक करेंगे। बता दें कि आने वाले त्योहारों को लेकर और चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, इसके साथ साथ पुलिस के भी बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें ये सभी को दिशा निर्देश देंगे कि आने वाले त्योहार शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और उचित व्यवस्था के साथ किया जाए। इसके साथ आने वाले उपचुनाव को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी देने वाले हैं। बता दें कि आज शाम 7:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ये बैठक करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ सभी को ये निर्देश देंगे कि किसी भी राज्य में, बता दें कि उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में कानून व्यवस्था को समुचित ढंग से व्यवस्थित की जाए और उसका पालन भी की जाए। किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये अपने अधिकारियों को आज निर्देश देने वाले हैं। साथ ही बता दें कि आने वाले त्योहार को लेकर भी राज्य में आने वाले त्योहार नौ दुर्गा का त्योहार आने वाला है, जिसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और आज अपने अधिकारियों के साथ इसी को लेकर बैठक करेंगे, जिसमें ये व्यवस्थित जानकारी देंगे और उचित दिशा निर्देश देंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आने वाले 9 दिनों तक किसी भी राज्य के किसी भी कोने में किसी भी तरह का अराजक तत्व न नजर आए। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार भी शामिल होंगे। बता दें कि इस बैठक में सभी बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है ताकि आने वाले इस समय को लेकर एक उचित दिशा निर्देश के अंतर्गत कार्रवाई की जा सके। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, कितना अहम है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बैठक? बिल्कुल अर्चना, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे उसमें डीएम हो, एसपी, पुलिस कमिश्नर हो या फिर मुख्य जो सचिव और डीजीपी हैं, ये सभी लोगों के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 7 बजे करीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। सभी जिलों के डीएम, पुलिस कप्तान इस बैठक में उनके साथ शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आगामी त्योहार है उसको लेके अधिकारियों को निर्देश देंगे, कहीं भी किसी प्रकार की उद्दंडता ना हो पाए, हर जगह शांति व्यवस्था जो है वो कायम रहे और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना बिगड़ पाए। इस तरह की तमाम चीजों को लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आज अधिकारियों को निर्देश देंगे। शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों संग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बैठक करेंगे और अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश देंगे। जो खराब परफॉर्मेंस वाले जिले हैं उन जिलों के अधिकारियों को जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फटकार भी लगा सकते हैं। अभी एक सूची सामने आई है जिसमें जो सीएम पोर्टल से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण है उसमें कई जिलों के डीएम और एसपी जो है लगातार लापरवाह उसमें शामिल हुए, चाहे हम उसमें प्रयागराज की बात करें, उसके अलावा कौशाम्बी की बात करें, गोंडा की बात करें, तो ऐसे तमाम जिले जो है उसमें शामिल हैं। तो ऐसे अधिकारियों को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फटकार भी लगा सकते हैं क्योंकि लगातार उनकी परफॉर्मेंस खराब है, जिससे जो जनता है उसको उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसको लेके मुख्यमंत्री बेहद सख्त है और जो अभी हाल ही में जो रैंकिंग आई है उसके आधार पे उसके बाद ये पहली बैठक है, तो निश्चित रूप से इसपे उसको लेके भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को दुरुस्त करें और तमाम जो बातें हैं सीएम आज अधिकारियों से करते हुए नजर आते हैं। जी अभिनव, क्या लगता है कल जो रिपोर्ट कार्ड आई है अधिकारियों की कि किनके जिलों की क्या स्थिति है, ऐसे में कुछ ऐसे भी जिले थे जो पूरी तरीके से नाकाम नजर आए। क्या लगता है आज सीएम योगी आदित्यनाथ उन अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा सकते हैं या सिर्फ हिदायत देके ही छोड़ने वाले हैं?
बिल्कुल, देखिए उनको सीएम आज सख्त हिदायत ज़रूर देंगे क्योंकि उनकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो उस रिपोर्ट में अच्छी नहीं आई है और जो उनके ज़िले के रहने वाले लोग हैं उनको लगातार समस्या हो रही है। जी। चाहे बात करें तहसील संबंधित समस्याओं की, थाने पे सुनवाई नहीं होना, इस तरह के तमाम जो मामले हैं वो मुख्यमंत्री के पोर्टल पर जिनकी शिकायत हुई है, आईजीआरएस पे शिकायत हुई है और इनके समाधान में जो वो ज़िले हैं वो फ़ेल साबित हो रहे हैं या फिर गलत आख्या जो है वो अधिकारियों द्वारा उस पोर्टल पे लगाई जा रही है जिसको लेके मुख्यमंत्री बेहद नाराज़ हैं और आज शाम को होने वाली इस बैठक में ज़रूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को भी अधिकारियों के सामने रखेंगे कि उनकी परफ़ॉर्मेंस इस तरह से इतनी खराब क्यों हो रही है जी। और उनको बताया जाएगा कि उनको कैसे काम जो है वो दुरुस्त करना है और जो अच्छे ज़िले हैं उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज़रूर कुछ ना कुछ आज कहेंगे क्योंकि देखिए तमाम ज़िलों के जो डीएम हैं उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी भी साबित हुई, चाहे लखनऊ की बात करें, लखीमपुर की बात करें, इस तरह के तमाम ज़िले जो हैं उनकी रैंकिंग अच्छी आई है, वो लोग तत्काल समस्या का आईजीआरएस पोर्टल पर समाधान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री आज देखिए कानून व्यवस्था और आगामी त्योहार को लेके जो बैठक करने जा रहे हैं, उन बैठक में इन तमाम बिंदुओं पर जो है वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा कर सकते हैं जी। अधिकारियों के साथ। जी। अभिनव, क्या लगता है आने वाले त्योहार को लेकर किस तरीके के दिशा निर्देश दिए जाएंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जगह जगह पंडाल भी लगेंगे और काफी उत्साहित है सीएम योगी खुद आने वाले नवरात्रि को लेकर। तो ऐसे में किस तरीके के दिशा निर्देश दे सकते हैं अधिकारियों को? बिल्कुल देखिए 2 दिन बाद जो है नवरात्रि दुर्गा पूजा जो है वो शुरू हो रही है और अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सख्त निर्देश देंगे, कहीं भी जो है शांति व्यवस्था है वो ना बिगड़ पाए और इसके अलावा तमाम जगह देखा गया है कई जगह जहाँ नवरात्रि का मेला लगता है या फिर जहाँ पूजा होती है उसके आस-पास कई जगह देखा गया है कि जो मीट से संबंधित दुकानें होती हैं नॉन-वेज वाली वो भी लगी होती हैं, तो इसको लेके भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक निर्देश आज जो है वो अधिकारियों को जारी कर सकते हैं जी। और कहीं भी जो सांप्रदायिक तनाव है वो ना हो पाए किसी भी इलाके में, इसको लेके भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है अधिकारियों को ज़रूर निर्देश देंगे क्योंकि देखिए 2 दिन बाद जो है त्योहार शुरू हो रहे हैं और लगातार त्योहार का जो कारवां है वो चलता रहेगा। नवरात्र के बाद फिर दशहरा होगा और तमाम उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जो आज बैठक कर रहे हैं, ऐसे में ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जिसमें तमाम जिलों के डीएम, एसपी, पुलिस कमिश्नर मुख्यमंत्री के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आज शामिल होते नज़र आएँगे। जी। जी। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि आने वाले त्योहारों को लेकर ये बैठक काफी अहम होगी। वहीं अयोध्या के भदरसा में नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप के मामले में सांसद अवधेश प्रताप का करीबी और सपा नेता मोहित खान की मुश्किल और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेश की गई डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना की पुष्टि हो चुकी है और बच्ची के भ्रूण से मोहित के यहाँ काम करने वाले राजू खान का डीएनए मैच हो गया है। इसके बाद इस केस में गैंगरेप की घटना की पुष्टि हुई। वहीं कोर्ट में मोहित ने कहा कि उसने रेप नहीं किया। दरअसल अयोध्या में नाबालिग बच्ची और उसके परिवार ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और उसके यहाँ काम करने वाले राजू खान पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। घटना का खुलासा तब हुआ था जब नाबालिग बच्ची के पेट में दर्द होना शुरू हुआ और परिजन उसे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले गए। उस वक्त डॉक्टर ने बताया था कि वो लड़की गर्भवती है। इसके बाद मोहित और राजू के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया और कोर्ट से अनुमति लेकर पीड़िता का अबॉर्शन भी कराया गया। वहीं अब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है जिसमें मोहित खान बार बार रेप की वारदात में शामिल नहीं होने की बात कह रहा है। ऐसे में डीएनए रिपोर्ट सामने आई है और कोर्ट में लिफाफे में बंद करके डीएनए रिपोर्ट पेश की गई। डीएनए रिपोर्ट से साफ हुआ कि राजू खान ने पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फॉरेंसिक लैब डायरेक्टर को 1 हफ्ते के अंदर ही रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता विकास पांडे और सपा प्रवक्ता आरपी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम विकास पांडे जी से जानना चाहते हैं। विकास पांडे जी क्या कहना चाहते हैं कि आज जब डीएनए रिपोर्ट कल आई तो मोहित खान के नौकर के साथ वो मैच हो गई, जो शुरुआत में ही ये माना जा रहा था कि किसी का हाथ नहीं है इस रेप में, और आज एक डीएनए सैंपल मैच हो जाता है। क्या कहना है उसके बारे में? देखिए, एक लाइन है, मत पूछ कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे, जी। तेरा मेरे आगे। तो वो स्थिति है आज श्रीमान अखिलेश यादव जी की,
बार बार डीएनए की मांग करने वाले अब इस पर जवाब दें। उत्तर प्रदेश की सरकार पर अनगढ़ आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव इस पर जवाब दें कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के डीएनए में बलात्कार घुसता जा रहा है। ये विशुद्ध रूप से लोहिया जी के विचारों का हनन है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी आज की समाजवादी पार्टी को अपनी परिवारवादी पार्टी बना करके लोहिया जी के विचारों का हनन कर रहे हैं, ऐसा भारत की राजनीति में कभी देखा नहीं गया है। जी ठीक है, हम सपा नेता से जानना चाहेंगे, आरपी राजन जी, राजू खान का डीएनए मैच हो गया है, तो क्या लगता है ऐसे में मोहित खान को कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद जग सकती है, क्योंकि उनका कहना है कि वो इस रेप में शामिल नहीं है और डीएनए रिपोर्ट राजू खान के से मैच हो गई है। क्या कहना है इसके बारे में? और आरपी राजन जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रहे हैं जी जी बताइए जी। मैं शुरू से कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को बदनाम के लिए, परेशान करने के लिए ऐसी घटनाओं से तुरंत जोड़ दिया जाता है जी। और हम लोग पहले कह रहे थे आप डीएनए की रिपोर्ट नहीं उजागर किए। आज डीएनए की रिपोर्ट आ गई है। डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान ने जो कहा वो नहीं थे, वो उस घटना में शामिल नहीं है। हाँ, जिसके साथ इस घटना नौकर के कृत्य को नौकर को उसकी सजा मिलेगी, वो मिलनी चाहिए। ऐसा समाज में ऐसे लोगों में नहीं है। मोहित खान जिसका संरक्षण दे रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी उसका कोई संरक्षण देती है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और होनी चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से कहते हैं समाजवादी पार्टी के डीएनए में जो है बलात्कार की बातें कर रहे हैं, इनको जरा अपने पीछे जान लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हजारों महिलाओं के साथ करने वाले प्रज्वल रमन्ना के साथ खड़े होकर के मंच पर कह रहे थे, भूषण शरण सिंह जिन बेटियों को देश के लिए मेडल लाने जिन जो आरोप लगा रही आरोप लगाया जाए उस दौरान बेटियों को कुचला गया, लाठी चलाई गई, घसीटा गया, उस पर क्या ये भूल जाते हैं? जिनमें आनंद जी पर क्या भूल जाते हैं, जो बच्चों से मालिश कराते हैं, तेल मालिश। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार। ये अपने संस्कार नहीं देखते, अपने नेताओं को नहीं देखते कि क्या कुकर्ते हैं इनके, कि जो जिनके बड़े मामले दर्ज होते हैं उसके बाद ही प्रधानमंत्री खड़े होकर के वोट मांगने जाते हैं पिस्टों के लिए, उस पर ये नहीं बोलेंगे। आरपी राजन जी, लेकिन डीएनए मैच हुआ है मोहित खान के नौकर के साथ जो उनके घर पे काम करता है, तो क्या ये नहीं है कि जो भी वारदात हुआ तो उन्हीं के घर पे है? देखिए अर्चना जी, हमारे घर में कोई नौकर काम करता हो, किसी कोई घटना को कारित कर दे तो उसमें हमको जोड़ देंगे तो कहते कार्रवाई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, निश्चित तौर पर कार्रवाई हो। आप जोड़ दो, आपके घर पे कोई काम करता हो, कोई घटना घट जाए, उसमें आपको नाम जोड़ करके आपको भी जेल भेजा जाए, आपको बदनाम किया जाए, ये कौन बात है? जांच होनी चाहिए और न्यायालय तय करेगा कौन दोषी है कौन नहीं है। हमने तो पहले ही कहा था, पहले भी कह रहे थे, मोहित खान जी ने पहले भी कहा कि नेताओं को, चूंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश भारतीय जनता पार्टी करती और करती आ रही है। मैंने भी मैंने जो सवाल खड़े किए क्यों नहीं जवाब भारतीय जनता पार्टी का, और जो लड़ने के लिए प्रधानमंत्री उन पर कोई जवाब नहीं आता है। जिनमें आनंद जी पर जो बच्चियों से तेल मालिश करवाते हैं उन पर जवाब क्यों नहीं आता है, भूषण शरण सिंह जी पर जवाब क्यों नहीं आता है? तो निश्चित तौर पर इस तरीके से बदनाम करने के लिए अगर किसी को बदनाम किया जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, विकास जी क्या कहना है आरपी राजन जी के जवाब पे? उनका कहना है कि सपा नेता साफ है, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, अगर नौकर करता है तो मालिक के कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या कहना है इसके बारे में? पीड़िता की एफआईआर को शायद मेरे साथी ने देखा नहीं है ढंग से। एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता है उनके कई भ्रम राजनीतिक आरोप मात्र साबित हो जाएंगे। आप देखिए, ये वही समाजवादी पार्टी है, जब नवाब सिंह यादव पर बलात्कार के आरोप लगते हैं तो फिर पूरी समाजवादी पार्टी हाई पीडीए चिल्लाने लगती है। लेकिन वही उसी पीडीए की एक नाबालिग बच्ची के साथ जब अयोध्या में रेप जैसी गंभीर वारदात होती है तो कहां चला जाता है समाजवादी पार्टी का पीडीए? ये बताना चाहिए हमारे आरपी राजन जी को। आरपी राजन जी ये नहीं जानते हैं कि वही समाजवादी पार्टी है जिनके मुखिया की मजबूरी थी एक बलात्कारी को मंत्री बनाना। काश अगर उसका डीएनए जांच करा दिए होते तो आज ये पता लग जाता कि समाजवादी पार्टी का डीएनए है क्या। ये जानते हैं आरपी राजन जी, इसलिए दुनिया भर की बात करते हैं, कभी ये नहीं बताने को तैयार होते हैं कि आखिर उनका पीडीए कहां फंसा हुआ है। पीडीए अगर अपराधियों की सुरक्षा तक सीमित है तो ऐसे पीडीए को जनता नकार देगी आने वाले चुनाव में।
ये बिल्कुल तय है। इनका पीडीए अपराधियों को संरक्षण देने के लिए है। इनका पीडीए पीड़ितों के फेवर में कभी खड़ा नहीं होता, क्योंकि अयोध्या में जो घटना हुई है, आपने इनसे कई एक बार एफआईआर की कॉपी पढ़ लें। कह रहे हैं किसी के घर में वारदात हो जाए तो वो जिम्मेदार नहीं। अरे भाई, वो भी उतना ही जिम्मेदार सहभागी होता है। दूसरी चीज, उसके भ्रूण से मैचिंग हुई है, उसके भ्रूण से मैचिंग करके डीएनए कराया गया है, तो भ्रूण में हो सकता है। आप ही एक महिला हैं और हमारे सम्मानित साथी भी हैं, बहुत सी ऐसी चीजें कहना ठीक नहीं है डिबेट में, लेकिन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब गैंगरेप जैसी वारदात होती है तो सबसे डीएनए नहीं मैच हो जाएगा। आप जानती हैं इस बात को, लेकिन कितनी बेशर्मी देखिए कि अपने नेता को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने आज पीडीए को तिलांजलि दे दी। उस पीड़िता के साथ खड़े होने में समाजवादी पार्टी अपने पीडीए को भूल गई है आज। बताइए आरपी राजन जी, क्या कहना है? क्योंकि अगर उनके यहाँ वारदात हुई है तो कहीं ना कहीं सपा नेता का नाम तो आएगा ही। उनके ऊपर से धाराएं नहीं हटी हैं और ना उनको क्लीन चिट दी गई है। अर्चना जी, वो न्यायालय तय करेगा ना। मैंने पहले ही कह दिया, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र और न्यायालय पर तो भरोसा है नहीं। ये तो अपने मुकदमे वापस लेने वाले लोग हैं। इस राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर 28 से अधिक मुकदमे थे, अपने मुकदमे स्वयं वापस लेकर के जो है पाकताप बन जाते हैं। अगर न्यायालय भरोसा होता तो फेस करते, ट्रायल में न्यायालय जो डिसीजन देता उसको मानते, लेकिन नहीं भरोसा था इनको। न्यायालय भरोसा नहीं इनको। और मैंने पहले ही कहा, हमें तो न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है। न्यायालय जो आदेश देगा करे उसका हम लोग पालन करेंगे। मैंने पहले ही कहा। और जहां तक बात रही, मैंने तो कहा ना कि मोहित खान को बदनाम करने के जोड़ने के लिए, ठीक है, घर में घटना हुई तो मोहित खान जी ने तो नहीं कहा ना। मोहित खान जी ने तो कहा जब आप रिपोर्ट उजागर हुई, रिपोर्ट के बाद आप कार्रवाई करिए। हम तो कह रहे हैं, हम तो नौकर ने कार्य किया तो नौकर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई मालिक बैठ करके तो नहीं करता, कोई मालिक बैठ करके अपराध करा रहा है जिस तरह की बात करें। अब उसमें बता रहे हैं कि फलाने का ये, अब ये तय करेंगे, डिबेट में तय होगा कि न्यायालय तय करेगा कौन लोग थे, कितने लोग नहीं थे कि नहीं थे। अभी तक तो केवल मोहित खान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। अब जब रिपोर्ट आ गई है नौकर से, तो फिर जोड़ोगे नहीं, ठीक है, यहाँ डिबेट में तो नहीं तय होगा। और मैंने जो सवाल खड़े किए, जिन पीढ़ी की ये बात करते हैं, जब देश की बेटियों के साथ देश की बेटियों को कुचला जा रहा था, जो देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां, इनके ऊपर जूते लात रखा जा रहा था, तब अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण पर बोलने की हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं पाती, एक शब्द नहीं बोला। इसी डिबेट में एक भी जवाब नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। प्रज्वल रवन्ना पर एक भी जवाब आज तक नहीं आया। चिन्मयानंद पर एक भी जवाब आज तक नहीं आया। ब्रजभूषण शरण पर जवाब नहीं आता है। कुलदीप सेंगर पर जवाब नहीं आता है। क्यों नहीं आता है भाई? बहुत चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसलिए जवाब नहीं आता, इनको नहीं दिखता। अभी परसों की घटना है, फतेहपुर में बच्चे ने विद्यालय से कूद करके आत्महत्या कर ली। बच्चे के साथ छेड़खानी की घटना होती है, बच्ची शिकायत करती है प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल भी कोई कार्रवाई नहीं करता। उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का बयान नहीं आता। क्यों नहीं आता भैया? वही पीढ़ी एक लड़की थी, तो आप क्यों नहीं बोलते हो? घटनाएं रोज घट रही हैं, उन पर आप नहीं बोलते हो। जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े होते हैं वहां आप नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अभी आप देखिए, जिस तरीके से अहमदाबाद में रेपिस्ट को जमानत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के उसको स्वागत करते हैं, माननीय न्यायालय ने तुरंत उसको रद्द करके बाद पुनः उसको जेल भेजने का काम किया, उसकी रिहाई कैंसिल हो गई। तो ये लोग तो रेपिस्टों के साथ जो है सम्मानित करने का काम करते हैं। अभी जब बनारस में बीएचयू में आईटी सेल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से बच्ची के साथ जब रेप किया, तो वो लोग दोबारा जब आने के बाद उनको फिर से भारतीय आईटी सेल में काम करना शुरू कर दिए। उस पर एक जवाब नहीं आता भारतीय जनता पार्टी को, उस पर ये नहीं बोलेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। 1000 महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाला प्रज्वल रवन्ना पर प्रधानमंत्री, मैंने कहा उस पर जवाब नहीं आया। मैंने भी तो सवाल किया। आरपी राजन जी, लेकिन आपने कहा कि अगर नौकर है तो उसे सजा मिले, इसमें मोहित खान का कोई हाथ नहीं है। लेकिन ये जानकारी तो आपको भी होगी ना कि जो पीड़िता है वो मोहित खान के घर ही गई थी, मोहित खान से मिलने गई थी। क्या कहना है इसके बारे में? मैंने तो पहले विकास जी, आरपी राजन जी की बात का जवाब दीजिए। मैंने पहले ही कहा कि देखिए घटना मुझे लग रहा है ठीक है विकास जी, आरपी राजन जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर आप उनकी बात का जवाब दीजिए। बताइए, निश्चित तौर पर बताइए आरपी राजन जी। आरपी राजन जी, आवाज आ रही है? जी विकास जी बोलिए, क्या कहना है? उनका कहना है सीधे तौर पर कि अगर नौकर ने किया है तो मोहित खान का कोई हाथ नहीं है। सपा ने तो सीधे सीधे उनको क्लीन चिट दे दी है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, आरपी राजन जी ने, मुझे लगता है कि बहुत आवेश में आकर के बड़ी गंभीर बातें कर दी। और वो गंभीर बातें ये हैं कि कैसे आरपी राजन जी को ये पता है कि मोइन खान इसमें शामिल नहीं है। बड़े जोर शोर से कह रहे हैं मोइन खान इसमें शामिल नहीं है।
मोइन खान ने नहीं किया है। क्या आरपी राजन जी इस बात को तस्दीक करेंगे कि ऐसा वो किस आधार पे कह रहे हैं? जी इतनी गंभीर बात वो कह कैसे सकते हैं जबकि कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है अभी? ऐसा नहीं है कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी हो, अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय। समाजवादी पार्टी हमेशा बलात्कारियों का बचाव करती रही है, चाहे नवाब सिंह यादव की बात हो। एक डीएनए की मांग भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा ना की थी। डीएनए की मांग किसने की थी, आप बता दीजिए। श्रीमान अखिलेश यादव जब डीएनए की मांग करते हैं और डीएनए जब उनकी ही पार्टी के नेताओं के डीएनए से मैच होता है तो उस पर जवाब समाजवादी पार्टी से नहीं मांगा जाएगा तो किससे मांगा जाएगा अर्चना जी? समाजवादी पार्टी का डीएनए बहुत पुराना बलात्कार से मैच करता है। मैं फिर कहता हूँ, बलात्कारियों को मंत्री बनाने की संस्कृति है समाजवादी पार्टी की। हम सबको याद है वो गायत्री प्रजापति जिन्हें मजबूरन मंत्री बनाया था श्रीमान अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में, और उसके बाद महिमा मंडन करने वाले बलात्कारियों का आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं। जितने साल हमने बलात्कारियों अपने ही बलात्कारी विधायक को जेल में सड़ा दिया, उतने घंटे नहीं ये जेल में रखने को तैयार होते थे अपने नेताओं को गंभीर आरोपों में, और ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं। आज आप बार बार प्रश्न चिन्ह उठाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में आप देख लीजिए दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है। जो एथलीट्स हैं उसमें से कुछ एथलीट्स हरियाणा चुनाव में भी भाग्य आजमा रही हैं। किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं ये पूरा देश जानता है आज इस बात को। ठीक है जी विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अयोध्या गैंग रेप मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें मोहित खान के नौकर का डीएनए पीड़िता से मैच हो गया है। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतिम रोक के पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ में बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई होगी। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाई थी और कहा था कि बिना कोर्ट की अनुमति के बुलडोजर की कार्रवाई ना हो। बता दें कि बुलडोजर नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पिछले काफी समय से सख्त रूप अपनाया हुआ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के कड़े एक्शन को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने सरकार से ये कहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई हर अवस्था में सही नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण पर ही होनी चाहिए, किसी दोषी को सजा देने के रूप में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में 1 अक्टूबर तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। बता दें कि आज फिर से उस पर सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला लेता है। फिलहाल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर राज्य सरकारों को काफी लताड़ा था और कहा था कि बिना किसी अदालत के परमिशन के आप किसी की भी संपत्ति पे बुलडोजर नहीं चला सकते। अगर बेटा अपराधी है तो बेटे की अपराध की सजा पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर नहीं दी जा सकती।